गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी की 12th क्लास की क्लास चल रही है हमारी। हमने पिछली क्लास में विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि विश्व में जो जनजातियां हैं उनके निवास क्षेत्र कहाँ हैं, कौन कौन सी जनजातियां हमारे विश्व में पाई जाती है। हमने मानव प्रजाति के बारे में भी, मंगोल प्रजाति, इनके बारे में भी कुछ अध्ययन किया था। आज जो हमारा ये चैप्टर है विश्व की प्रमुख जनजातियां, इसमें विश्व की प्रमुख 4 जनजातियों के बारे में बताया गया है। उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, जनजाति किसे कहते हैं, जनजाति के बारे में, जनजाति किसे कहते हैं इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में देखा था। थोड़ा सा आज और देख लेते हैं। लोगों का ऐसा समूह जो सामाजिक और रीति रिवाजों और सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से जुड़ा होता है, जनजातीय समूह कहलाता है। यानी मानव का ऐसा समूह जो कि आपस में सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े हुए हैं और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में, रेगिस्तानों में, मरुस्थलों में और जहाँ बर्फ जमी है, ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले जो समूह है मानव के, उनको जनजातीय कहा जाता है। अब है आज जो अभी हम पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति। अब देखिए, एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर ग्रीनलैंड से पश्चिम में अलास्का और बेरिंग जलडमरू मध्य के पार, साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी चुक्ति प्रायद्वीपीय क्षेत्र के एक पतली पट्टी में एस्किमो लोगों का निवास पाया जाता है। वार्षिक औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। कठोर और जलवायु और लगभग 10 लाख एस्किमो विगत 10 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा, ये देखिए, ये ग्रीनलैंड है और ये वाला क्षेत्र है कनाडा का, ये जो ऊपर ध्रुवीय क्षेत्र है, और ये साइबेरिया का ये वाला क्षेत्र, और जो चुक्ति प्रायद्वीपीय जो आया है वो देखिए ये वाला क्षेत्र है। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये है बेरिंग जल संधि, ये वाली क्षेत्र है जो बेरिंग जल संधि है, और जो ये पूर्व एशिया का साइबेरियन क्षेत्र है ये हमारा चुक्ति प्रायद्वीपीय है। यानी ये जो सारा क्षेत्र है ये एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र है। अब देखिए, इनका भौगोलिक परिस्थितियां, जो इनका वहाँ का जहाँ ये रह रहे हैं वहाँ का तापमान कैसा है, इसके बारे में हम देखते हैं। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। बर्फीली आंधियाँ चलती है, रोशनी की कमी होती है, क्योंकि देखो ध्रुवीय क्षेत्र में है तो क्या होगा, जो रोशनी है आपको पता है वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तो सर्दी के दिनों में तो बहुत ज़्यादा तिरछी रहेगी। इसलिए क्या होगा कि वहाँ पे जो रोशनी है वो कम पहुँचेगी, और सर्दी के दिनों में तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और गर्मी के दिनों में हल्की धूप वहाँ निकलने के कारण थोड़ा वहाँ का जो माहौल है थोड़ा सा खुशनुमा रहेगा। और जो वनस्पति है वहाँ धूप नहीं है, बारिश भी कम होती है, तो वहाँ पे जो वनस्पतिहीन क्षेत्र वो रहेगा। ग्रीष्म ऋतु में बहुत, देखिए वापस एक बार, जाड़े की ऋतु बहुत लंबी होती है, ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है। सर्दी की जो ऋतु है वो अभी मैंने आपको बोला था, सर्दी की ऋतु बहुत बड़ी रहेगी और गर्मी की ऋतु बहुत छोटी रहेगी। वर्षाहीन होती है, बर्फीला क्षेत्र होने के कारण बारिश, अभी मैंने बताया था आपको, बारिश वहाँ बिल्कुल कम होगी और वनस्पति का अभाव। जब बारिश ही नहीं है तो वनस्पति कहाँ से होगी। ग्रीष्मकाल की अल्प अवधि में शैवाल, काई, लाइकेन आदि प्रमुख रंग बिरंगे फूलों की वनस्पति वहाँ उग जाती है। यानी जो ग्रीष्मकाल, जो अल्प अवधि का जो ग्रीष्मकाल रहेगा वहाँ पे क्या होगा, उस समय जो रंग बिरंगे ये सैलाव, काई, लाइकेन आदि जो है वनस्पति है वो उग जाएगी। अब है एस्किमो जनजाति की शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके बारे में, इसकी जो शारीरिक बनावट क्या है। देखो, हमने जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने प्रजातियों के लक्षण पढ़े थे, है ना। तो हमने बात करी थी कि जो एस्किमो जनजाति है वो किस में आती है, मंगोल प्रजाति में आ रही थी, ये भी पढ़ा था हमने।
तो एक बार देखते हैं एस्किमो जनजाति। एस्किमो शब्द का शाब्दिक अर्थ, कच्चा मांस खाने वाला तथा बर्फीली क्षेत्रों में रहने वाला एस्किमो जनजाति का संबंध मंगोल जनजाति से है। ये बात हमने पिछली कक्षा में भी देखी थी। एक ये एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। देखिए हमारे राजस्थान में भी एक जनजाति पाई जाती है जिसे कथोड़ी जनजाति कहा जाता है। ये बंदर का मांस खाती है, वो भी कच्चा खाती है। और ये जो देखो अलास्का में और जो कनाडा में, साइबेरिया में रहने वाली ये जो एस्किमो जनजाति है, ये भी कच्चा मांस खाती है। इनकी आजीविका का प्रमुख आधार आखेट तथा मछली पकड़ना है। देखो ये जिस क्षेत्र में रह रही है वहाँ वनस्पति तो है ही नहीं, बारिश होती ही नहीं है, तो उनके खाने का क्या चीज़ रहेगी? या तो वो क्या करेंगे, आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार करना, तो मछली पकड़ेंगे और जो वहाँ पे जीव जंतु हैं उनको पकड़ के ही ये खाते हैं। अब देखिए ये कौन सी प्रजाति के हैं? मंगोल प्रजाति के ये हैं। कौन सी प्रजाति के? मंगोल के, है ना। तो मंगोल प्रजाति के हैं। अब इनकी शारीरिक बनावट कैसी है वो हम देखते हैं। एस्किमो जनजाति की शारीरिक बनावट, एस्किमो के लोगों का चेहरा सपाट होता है। जो मंगोल प्रजाति की हमने पिछली क्लास में देखी थी ना लक्षण, वो सारे इनके अंतर्गत पाए जाएंगे। एस्किमो लोगों की त्वचा का रंग पीलेपन के साथ भूरा होता है, बाल काले व सफ़ेद होते हैं, इनका कद मंझला होता है, इनकी नाक चपटी तथा आंखें गहरी होती है, आंखों का रंग कत्थई व आंखें तिरछी होती है, इनका जबड़ा भारी व मुंह चौड़ा होता है, इनके दांत सफ़ेद, शरीर हष्ट-पुष्ट होता है। ये लोग स्वभाव में सरल व हंसमुख होते हैं। घोर संकट से में भी ये लोग अपनी स्थिरता व गंभीरता बनाए रखते हैं। देखो इतने जो इनका प्राकृतिक वातावरण है इतना दुर्गम है, इतने कठिन प्राकृतिक वातावरण में ये लोग निवास कर रहे हैं। ऐसे प्राकृतिक वातावरण में कभी किस प्रकार का इनको विपत्ति का सामना करना पड़ता है, इन सब का ये अच्छे से वहाँ पे सामना कर लेते हैं। अब देखिए एस्किमो लोगों का प्रमुख भोजन क्या है? कच्चा मांस है। एस्किमो लोग सील मछली व व्हेल मछली की सिलाई जैसी मछलियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये जो समुद्र में वहाँ सील मछली पाई जाती है तो वो अपने भोजन के रूप में लेते हैं। अब इनके वस्त्र कैसे होंगे? अब देखो वहाँ पे कृषि तो है नहीं, तो ये वहाँ के वस्त्र भी क्या करेंगे, वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनको मार के उनके मांस को तो ये खा लेते हैं और जो उनकी खाल होती है उससे वह वस्त्र बनाते हैं। एस्किमो लोगों के वस्त्र कैरिबू अर्थात बारहसिंगा आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक पशु होता है, उसकी जो मांस होता है उसको तो ये खा लेते हैं और जो उसकी खाल होती है उससे ये क्या करते हैं, अपना वस्त्र के रूप में पहनते हैं। इनके वस्त्र सील मछली की त्वचा से बने हुए व धुरियों बालू के समूह से भी बनाए जाते हैं। वस्त्र बनाने का कार्य महिलाएं करती है। देखिए जो सील मछली होती है ना, इसकी जो चर्बी होती है ना, ये जब इसको जलाते हैं तो ये ज़्यादा इसमें ऊष्मा होती है ना, आग ज़्यादा देती है। तो ये क्या करते हैं, इस मछली की जो मांस को खाते भी हैं, जलाने का प्रयोग भी करते हैं और इसके जो खाल होती है उससे अपने वस्त्र भी बनाते हैं और आगे निवास गृह में भी इनका ये प्रयोग करेंगे। एस्किमो लोगों के निवास गृह, अब देखिए एस्किमो लोगों के मकान सील मछली की त्वचा व हड्डियों से बने होते हैं। देखो मैंने आपको बताया था जो हड्डियां और उसकी जो खाल थी उससे ये अपने मकान बनाते हैं। इनके मकान दो प्रकार के होते हैं, एक तो इग्लू और एक कर्मक। देखिए इग्लू क्या होता है, इग्लू जो होते हैं ये इनको बोलते हैं इग्लू, इसको क्या बोलते हैं, ये होते हैं इग्लू। ये बने हुए होते हैं बर्फ के मकान, है ना। और दूसरा आया था अपना ये कर्मक। ये क्या होते हैं, जो ये जीव जंतु होते हैं ना, इनकी हड्डियों और खालों से ये जो मकान बनाते हैं उनको बोला जाता है कर्मक, है ना। तो ये देखिए आप, इग्लू ये हो गया और कर्मक जो किसका था, हड्डियों से और उसकी खाल से जो बना हुआ था वो हो गया था हमारा कर्मक। अब देखिए इनके आर्थिक क्रियाकलाप कैसे हैं, यानी जो एस्किमो जनजाति है ये किस प्रकार से अपना आर्थिक जीवन उपार्जन कर रही है। शिकार करना या आखेट करना एस्किमो लोगों के जीवन उपार्जन का प्रमुख साधन है। एस्किमो लोग
सर्दियों में व गर्मियों में अलग अलग विधियों से शिकार करते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये कोई व्यापार तो करेंगे नहीं क्योंकि वहाँ पे कुछ उपजता ही नहीं है, बारिश ही नहीं हो रही है, वहाँ पे कोई प्रकार की वनस्पतिहीन क्षेत्र है वो, तो शिकार करके ही अपना जीवन चलाते हैं। अब शिकार करने के भी दो तरीके हैं, एक तो है शीतकालीन आखेट और एक है बसंतकालीन आखेट। यानी शीतकालीन यानी जहाँ पे जब सर्दी बहुत पड़ेगी उस समय ये जिस प्रकार शिकार करेंगे और फिर अपना भोजन बनाएंगे, और एक जब थोड़ी गर्मी पड़ेगी यानी सूरज कहाँ आ जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा, है ना। हमने 11th क्लास में पढ़ा था ना कि जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य आएगा तो उत्तरी ध्रुव में थोड़ी हल्की 1-2 महीने के लिए धूप आएगी, और जब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ सूरज आ जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे धूप बिल्कुल ही कम आएगी। तो उसको तो शीतकालीन को तो इन्होंने क्या बोला, शीतकालीन आखेट, और जब हल्की गर्मी होगी उनके वहाँ तो उसको बोलेंगे हम बसंतकालीन आखेट। अब देखिए, शीतकाल में किस प्रकार मछलियाँ पकड़ते हैं और शिकार करते हैं उनका। शीत ऋतु में एस्किमो लोग समुद्र के किनारे सील मछली का शिकार करते हैं। इस ऋतु में शिकार दो विधियों से किया जाता है, एक तो मऊ पाक और एक इतुर पाक, है ना। अब देखिए, मऊ पाक क्या होता है, अर्थ है प्रतीक्षा करना। मऊ पाक का अर्थ क्या हो गया, प्रतीक्षा करना। इस विधि में बर्फ के ऊपर एक चित्र, देखो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि इस विधि में बर्फ जम जाती है, वहाँ सर्दी है तो वहाँ पे क्या होगा, झीलें समुद्र सब क्या है, बर्फ से बिल्कुल जम जाती है। ऊपर बर्फ की परत भी रहती है, हमने 11th क्लास में कई बार इस बारे में बात भी की है। तो बर्फ की परत रहेगी और नीचे हल्का पानी रहता है। तो उस पानी में जीव जंतु तो रहते हैं, ये क्या करते हैं, उस बर्फ में एक छिद्र कर देते हैं ऊपर वाली परत में, और वहाँ पे दाने डालते हैं ताकि वहाँ पे मछली उसको खाने के लिए आए। जब मछली उस छिद्र में आती है तो ये क्या करते हैं, अपना इनका हथियार होता है जिसे हार्पून कहा जाता है, उससे उस मछली को शिकार कर लेते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं अपन। इतुर पाऊ का मऊ पाक का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। मछली को हड्डी छिद्र बनाया जाता है और चित्र में शील मछली की हड्डी रखी जाती है, और जब शील मछली चित्र में सांस लेने, ये चित्र नहीं है यहाँ पे छिद्र है, उसी समय एस्किमो को लोग सील मछली पर हार्पून वाले से भाग्य से जो हार्पून का जो आगे वाला क्षेत्र, जो उसके आगे वाला जो होता है पकड़ने का, उसे उस पर शिकार करते हैं और मछली वहाँ आके उनको फंस जाती है। अब है बसंतकालीन आखेट। बसंतकालीन यानी उस क्षेत्र में जो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र है उस समय वहाँ पे क्या आएगी, थोड़ी धूप आएगी। मार्च के महीने में सील मछलियाँ धूप सेकने तथा सांस लेने के लिए समुद्र सतह पर आने लगती है, और उस समय एस्किमो लोग द्वारा सील मछली का शिकार किया जाता है। बसंतकालीन आखेट कहलाता है। इसे कहेंगे हम उत्तरार्कमिक, यानी इसको बोलेंगे हम इतुर पार्क। एस्किमो लोगों द्वारा बसंत ऋतु में सील मछली के शिकार की विधि को इतुर पार्क कहा जाता है। देखिए यहाँ पे इन्होंने उत्तरार्क नहीं है, ये इतुर पार्क है। बसंतकालीन आखेट में कुत्तों की मदद से सील मछली का शिकार किया जाता है, और ग्रीष्मकालीन में एस्किमो लोगों द्वारा 12 सिंगा का किसिंग या 12 सिंगे के सिंगों से बनी धनुष से शिकार किया जाता है। क्या होगा कि जब थोड़ी थोड़ी धूप निकलेगी, बसंतकालीन क्षेत्र होगा, उस समय जब मछलियां समुद्र में से किनारे पे आएगी, ऊपर की तरफ पानी की तरफ आती है धूप लेने के लिए, उस समय ये अपने जो इनका जो यंत्र होता है उससे ये क्या करते हैं, मछलियों का शिकार करते हैं। 12 सिंगा, जो मैंने आपको भी पहले बताया था, 12 सिंगा के सिंगों से एक ये अपना यंत्र बनाते हैं और फिर उनसे मछलियों का शिकार करते हैं। एस्किमो जनजाति के प्रमुख यंत्र व उपकरण। अब इन यंत्रों उपकरणों से वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं। पहले है कयाक। देखो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, बुक में भी है और एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, कयाक क्या है ना। सील मछली की त्वचा से बनी एक प्रकार की छोटी नाव जिसकी लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और तथा नाव को कयाक
कहा जाता है। यानी जो इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर, और लंबाई भी 5 मीटर है और चौड़ाई भी 5 मीटर है। जो ये छोटी नाव है उसको क्या कहते हैं, कयाक कहा जाता है। यानी आपको उत्तर क्या देना होगा कि जो सील मछली की जो खाल होती है उससे ये एक नाव बनाते हैं और वो छोटी नाव होती है उसको कयाक कहा जाता है। अब दूसरा है उमियाक, ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। चमड़े से बनी इस प्रकार की बड़ी नाव द्वारा प्रयोग व्हेल मछली के शिकार के समय किया जाता है। नाव को उमियाक कहा जाता है। देखिए छोटी नाव तो थी क्या थी, कयाक थी, और बड़ी नाव क्या है, उमियाक है। इसमें व्हेल मछली आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि व्हेल मछली कितनी बड़ी होती है ना। तो उस बड़ी मछली को पकड़ने के लिए ये उमियाक का प्रयोग करते हैं और छोटी मछली को पकड़ने के लिए ये कयाक का मतलब नाव का प्रयोग करते हैं। उसमें बैठ के ये इन मछलियों का शिकार करते हैं। अब देखिए हार्पून क्या है। एस्किमो लोगों द्वारा प्रमुख हथियार है। इसकी लंबाई 1 पॉइंट से 5 मीटर के बीच होती है। ये भाला शिकार के समय एक रस्सी से बंधा होता है। इस भाले का निर्माण सील मछली की हड्डी से किया जाता है। ये देखो सील मछली की जो हड्डियां आती है उनसे एक प्रकार से भाला रूपी एक यंत्र या उपकरण बना लेते हैं और फिर इनसे ये मछलियों का शिकार करते हैं। उसको क्या कहा जाता है, हार्पून कहा जाता है। अब ये क्या है, स्लेज। स्लेज क्या है, ये एक प्रकार की पहिए विहीन गाड़ी होती है। देखो आप लोगों ने क्रिसमस पे अपन टीवी में देखते हैं सेंटा आता है एक गाड़ी में बैठ के, है ना। उस रेंडियर जैसे एक जो कुत्ते होते हैं उनसे वो गाड़ी बनी हुई होती है। आप लोगों ने टीवी में कई बार देखा होगा, वही ये स्लेज है ना। तो ये एक प्रकार की पहिए विहीन गाड़ी होती है जो बर्फ पर चलती है। ये सील मछली की हड्डियों की बनी होती है। इसे रेंडियर कहा जाता है। देखिए ये है, ये क्या है, ये स्लेज है ना। ये इस स्लेज पे बैठे उनकी ये गाड़ी होती है। अब है इनका सामाजिक जीवन कैसा है ना। ये लोग छोटे छोटे समूह में, इनका जीवन घुमक्कड़ प्रकृति का है। इनका जीवन यापन करने का तरीका आदिम प्रकार का है। शारीरिक व्यवस्था में इनके पिता मतलब जो इनका जो पिता होता है वो क्या होता है, सर्वे सर्वा होता है। यहाँ पे क्या होता है, इन लोगों में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। यानी एक पुरुष कई स्त्रियों से अपना विवाह कर सकता है। अनेक उत्सव समारोह मनाए जाते हैं। समय समय पर इनके भी रीति रिवाज आते हैं। उनमें कई जैसे हम लोग बनाते हैं ना त्यौहार, तो ये लोग भी कई प्रकार के उत्सव बनाते हैं। जादू टोने की भाषा बोलते हैं, यानी ये जादू टोने पे भी बहुत विश्वास करते हैं। और इनके ऐसे भी होता है कि ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और इनके बिल्कुल भी जीव जंतु भी नहीं बचे, उस समय इनके खाने की इतनी कमी हो जाती है कि समाज में जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं कि भाई अब खाना ही नहीं है तो क्या करें, कि भूखे मरने से तो अच्छा है कि हम क्या करें, इसे आत्महत्या भी कर लेते हैं। अब एस्किमो लोगों की जनसंख्या ये 10,000 तक इन्होंने बताई है। अब क्या हो रहा है, समय के साथ साथ अब इनका क्या हो रहा है, ये जो हमारी आधुनिक जनसंख्या है, यानी जैसे कनाडा में रहने वाले लोग हैं, है ना, और हमारे अलास्का में रहने वाले लोग हैं, तो शिक्षित जनसंख्या से इनका क्या हो रहा है, शिक्षित जनसंख्या से इनका अब मेल जोल बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, है ना, तो यहाँ जो कनाडा है या साइबेरिया में रहने वाले लोग, जो यहाँ पे जो रहने वाले जो देश में रहने वाले लोग हैं, उनसे इनका क्या हो रहा है, मेल मिलाप बढ़ रहा है। तो ये भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, आधुनिक संस्कृति से इनका संपर्क बढ़ रहा है, तो उनके कारण इनका विकास हो रहा है। इनका थोड़ा शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहा है। अब ये आधुनिक तरीकों से शिकार करने लगे हैं। इस प्रकार इनका अब जीवन व्यापन थोड़ा अच्छे तरीके से होने लगा है, इनका विकास होने लगा है, आधुनिक संस्कृति से इनका मेल हो रहा है। और ये कई प्रकार के अब जैसे यहाँ के लोग हैं, है ना, तो ये क्या करेंगे, इधर कनाडा की तरफ आए, यहाँ पे इनको रोजगार प्राप्त हुआ, तो इस प्रकार ये अब कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारी हुई एस्किमो जनजाति। हमारी जो अब अगली क्लास है उसमें हम बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।